में हमारे साथ मौजूद हैं युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष और अपनी चाहने वालों की हमेशा फहरिस्त में नंबर 1 रहने वाले गजेंद्र जी भंडारी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका कार्यकाल एक स्वर्णिम कार्यकाल के रूप में रहा। आपने सैकड़ों युवाओं को तैयार करा जो आज की तारीख में बीजेपी के अग्रणी वोटर हैं और अग्रणी कार्यकर्ता हैं। उसका जीता जागता सबूत विधानसभा चुनाव में, सांसद के चुनाव में, पार्षदों के चुनाव में देखने को मिलता है। सबसे पहला सवाल ये कि विगत 1.5 वर्षों से युवा मोर्चा कप्तान विहीन है और गुलाब जी वैशाख भी अब आसाम के राज्यपाल बन चुके हैं। उदयपुर भी लीडर विहीन हो चुका है। ऐसे में विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, तो युवा मोर्चा जो रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि आप उसे बड़ी बारीकी से आप महसूस करते हैं। 6-7 सालों तक आप लगातार निरंतर अध्यक्ष रहे और तो ऐसे में उसका प्रभाव क्या पड़ता है आम कार्यकर्ताओं के ऊपर, और ये कप्तान विहीन होने से आम कार्यकर्ता कितना विपरीत उस पर प्रभाव पड़ता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, आपका जो सवाल आया ये मेरा विषय नहीं है। फिर भी जब आपने सवाल किया है तो उसका जवाब निश्चित तौर पर मैं देना चाहूँगा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की एक रीढ़ की हड्डी है। आज जितने भी राष्ट्रीय स्तर पर नेता वो सब भारतीय जनता युवा मोर्चा से या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकले हुए हैं। पिछले 1.5 साल से भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष नहीं होना कहीं ना कहीं पार्टी को काफी नुकसान है, काफी नहीं बहुत नुकसान हो चुका है। क्योंकि मुझे ध्यान है कि 2015 से 2021 तक जब मैं 6 साल युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष रहा, मतलब मैं नहीं अपितु हमारी पूरी टीम थी, वो सब अपने आप में जिलाध्यक्ष थे और सब एक दूसरे के साथ में मिलकर भाइयों की तरह काम करते थे। और जिसका प्रत्यक्ष गवाह आपका इलेक्ट्रॉनिक चैनल भी है। जो कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल निश्चित तौर पर कहा और उसको मैं स्वीकारूंगा, क्योंकि वो पूरी टीम की दम पर हुआ। अकेला गजेंद्र भंडारी ने कुछ नहीं किया, सैकड़ों युवा कार्यकर्ता थे जिसमें जिला महामंत्री थे, जिला उपाध्यक्ष थे, जिला मंत्री थे, जिला कार्य समिति सदस्य थे, मंडल अध्यक्ष थे, उनकी टीम थी, बूथ तक की टीम थी। उन सब ने मिलकर एक अच्छा युवा मोर्चा उदयपुर शहर में खड़ा किया। उसका आपने देखा होगा कि हमने संगठन के कार्य के अलावा भी जो एक सबसे बड़ा काम किया जाता है ब्लड डोनेशन कैंप, 1,000 यूनिट से ऊपर इन युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किए। कोरोना काल में जहां पर लोग घर से बाहर निकलने से डर रहे थे, वहां पर 1390 यूनिट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद हमने कुछ और हटके काम करने का प्रयास किया, तिरंगा यात्रा निकल गई। 15 अगस्त की पूर्व संध्या और 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर हमने एक देशभक्ति कार्यक्रम के तहत उसको जोड़ा। सीए की रैली की हमारी एक बहुत बड़ी विशाल रैली निकली। देश के प्रधानमंत्री जी जब उदयपुर पधारे तो खेल गांव के अंदर करीब 10,000 युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की रैली निकली और ड्रेस कोड में हम 10,000 टी शर्ट दिल्ली से बनवा के लाए। और ऐसा नहीं कि वो टी शर्ट हमने फ्री में दिए, सभी कार्यकर्ताओं से 50-50 रुपए शुल्क दिया जी। क्योंकि फ्री में बांटेंगे तो हर कोई रेवड़िया बट रही है आजकल, जैसा आप देख रहे हो कि हर तरफ फ्री की रेवड़िया बट रही है, लेकिन हमने फ्री में नहीं बांटा। हर कार्यकर्ताओं से 50 रुपए लिया और कुछ पैसा पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और हमने मिलाकर युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को दिया। तो इस तरह के बहुत बड़े बड़े काम किए। अब 1.5 साल से युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा, जो अनुशासनहीनता हुई, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, जो अनुशासनहीनता हुई उस पर केवल मात्र पदमुख किया गया, कोई कार्रवाई नहीं। इसका रिजल्ट, इसका आप ये समझिए कि आने वाले टाइम पे अगर कोई कार्यकर्ता वापिस इस तरह की अगर हरकत करता है, इस तरह की घटना को अंजाम देता है और अगर पार्टी उसको अगर नोटिस देती है, तो वो उसके अंदर रूलिंग में क्या लिखेगा, उसकी रूलिंग के अंदर ये भी लिखेगा जिस प्रकार से आपने पहले पदमुख किया वैसे आप मुझे भी पदमुख कर सकते हैं, पार्टी से निष्कासित नहीं कर सकते। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में एक नया अध्याय जुड़ गया। जी, एक छोटा सा सवाल इससे जुड़ता हुआ आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके कार्यकाल के अंदर ही जब मदन जी सैनी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, तब वो उदयपुर भ्रमण पर या उदयपुर की यात्रा पर वो आए थे, तब उनकी गाड़ी के ऊपर भी पत्थर फेंके गए, उनके कांच तोड़े गए। उसमें कहीं ना कहीं आपका नाम भी था, तब आप पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बिल्कुल सही सवाल है। जब स्वर्गीय मदन जी सैनी प्रदेश अध्यक्ष जब उदयपुर पधारे थे, सबसे पहली बात तो ना तो उनकी गाड़ी के ऊपर कोई पत्थर फेंका गया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उनकी गाड़ी का कांच डैमेज हुआ था, ठीक है ना। और किसी प्रकार की कारण उसका क्या हुआ, उसका कारण वहां पर वो जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक तरफ से नींव कहते हैं मेवाड़ की नींव, गुलाब चंद जी कर रहे हैं साहब, जिनके लिए मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है ना। उसने जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जो भी किया, वो पार्टी कार्यालय में पधारे, सब कुछ जो है उनका केवल मात्र उस व्यक्ति ने प्रदेश अध्यक्ष जी का दुरुपयोग करने का प्रयास किया, उनके साथ में गाड़ी में बैठ गया। क्योंकि मदन जी सैनी बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव के थे, किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं हो। वीडियो के अंदर देख लीजिए आप, केवल मात्र मेरा नाम उसके अंदर मान लीजिएगा, मेरे पास पूरी इसकी वीडियो पड़ी है और उसकी पूरी वीडियो लेना आप चाहो तो मैं आपको भी उपलब्ध करा सकता हूँ।
मैंने प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को भी वहां दिखा दिया कि उसके अंदर गजेंद्र भंडारी के द्वारा अगर कोई अनुशासनहीनता की गई हो तो मैं कहता हूं कि आप मुझे आज भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर सकते हैं। आज की तारीख में मैं पूरी वीडियो आपकी चैनल को वहां पर उपलब्ध कराता हूं और आप उस चैनल को, आप वीडियो को, सॉरी, आप आपके चैनल पे चलाइए और उसमें आपको गजेंद्र भंडारी कोई भी अनुशासनहीनता करता हुआ नजर आ जाता है बहुत बाकायदा। समय के समाचार पत्रों में बड़े देखिए समाचार कारणों पत्रों में से तो क्या आपका नाम है, लिखा जी। समाचार पत्रों में तो क्या सूत्रों के अनुसार से चलता है और सूत्रों के अनुसार से राजनीतिक क्षेत्र में कई लोगों का कैरियर खराब भी कर दिया जाता है और कई लोगों को ऊपर भी बढ़ा दिया जाता है। आपने जी संजू मूवी देखी होगी और संजू मूवी के अंदर संजय दत्त के जी साथ में देखा होगा सूत्रों के अनुसार। जी सूत्रों के अनुसार नहीं, वाकई में मैं तो आपको वीडियो दे रहा हूँ ना। आप अखबार में तो चलो ठीक है, कोई भी झूठा मुकदमा दर्ज केस करते तो पुलिस का काम है, जांच में जाता है, जांच के बाद में पता पड़ता है कि ये दोषी है कि नहीं है। मैं तो आपकी वहां की लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ ना आपको, जी आपको उपलब्ध कर रहा हूँ। आप आपके चैनल पे चलाइए और वहां पर गजेंद्र भंडारी के द्वारा किसी प्रकार की कोई अनुशासनहीनता की गई हो तो मैं तो कह रहा हूँ मुझे आप तुरंत, मैं खुद अपना इस्तीफा दे दूंगा ना। पार्टी से मुझे क्यों निष्कासित किया, मैं खुद अपना इस्तीफा दे दूंगा। मैं इतना आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मुझे पता है ना कि मैंने कुछ भी नहीं किया है जी और मैं समझता हूँ मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, मैं विद्यार्थी परिषद से निकला हुआ कार्यकर्ता हूँ, मैं युवा मोर्चा का जिला महामंत्री रहा हूँ, मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा हूँ। तो मुझे पता नहीं कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी क्या होते हैं। जी सही है। एक छोटी सी बात और बताएं कि अभी हाल ही में नए प्रदेश अध्यक्ष जी बने, पूरी कार्यकारिणी परसों के दिन नई कार्यकारिणी बनी है। ऐसे में जो बीजेपी से जुड़े हुए मोर्चे हैं वो स्वतः ही उनकी कार्यकारिणी बंद हो जाती है। ऐसे में नए जिलाध्यक्ष के रूप में किसको देखते हैं, क्योंकि बहुत से महामंत्री जितने भी पदाधिकारी आज की तारीख में जो जिलाध्यक्ष की ओर में, ये सब आपकी टीम के ही सदस्य रहे हुए हैं। ऐसे में किसको जिलाध्यक्ष के रूप में देखते हैं गजेंद्र भंडारी जी की राय में? देखिए मेरा ये मानना है कि हमारे जो नए प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बने चित्तौड़ लोकसभा के सांसद सीपी जोशी, वाकई में निश्चित तौर पर उनके बनने के बाद में कार्यकर्ताओं में काफी जोश आया और जी उसका उदाहरण हमने पूरे राजस्थान में देखा। जी काफी युवाओं में काफी जोश है क्योंकि एक तो उनकी उम्र काफी कम है, 47 ईयर्स ओल्ड है और उनमें कार्यशैली और कार्य करने की क्षमता है। और कार्यकर्ताओं के, मैं उनका एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहूंगा। मैं भी कई बार कॉल करता हूँ, वो बिजी होते हैं तो उनका आज नहीं तो कल कॉल वापस आता है। जी उनके साथ काम करने में हर कार्यकर्ता अपने आप में एक अच्छा महसूस करता है कि हम सीपी जोशी के साथ में काम करें और उनकी अभी प्रदेश की टीम बनी है और देखिए वो संगठनात्मक टीम बनी है। अकेले सीपी जोशी तो निर्णय लेते नहीं है, पूरा संगठन की कॉल ग्रुप होता है, केंद्रीय नेतृत्व होता है, वो पूरा मिलकर लेता है। मोर्चों की बात करी जैसे आपने, तो निश्चित तौर पर जहां तक मेरे को लगता है कि हमारे जो 7 मोर्चे हैं, सातों ही मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष जल्द ही नियुक्त हो जाएंगे। और पिछले 1.5-2 साल के अंदर जो युवा मोर्चा तो कार्यकाल जो रहा, ठीक है, मैं मानता हूँ कि अब ठीक है, होने वाली सारी चीजें हो गई, सब कुछ होता रहेगा। अब जो 2023 का विधानसभा का चुनाव आना है वो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर जीतेंगे, ये तो तय बात है। सारे मोर्चे मिलकर, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मिलकर, और ये कोई जरूरी नहीं कि जिनके पास पद हो वही काम करे, जिनके, मैं तो मानता हूँ सबसे बड़ा पद होता है कार्यकर्ता का, जिसके पीछे कभी पूर्व नहीं लग सकता। और कार्यकर्ता जितना जोश से काम करता है ना, उससे जोश से, भले कोई सी भी पार्टी हो, भले भारतीय जनता पार्टी हो या अदर कोई भी पार्टी हो, कार्यकर्ता ही सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी होती है। प्रदेश अध्यक्ष तो कल है, जिलाध्यक्ष तो कल है, परसों नहीं है, पीछे पूर्व लग जाएगा। अब आने वाले जो मोर्चे हैं, जो आपने मेरा सवाल किया, देखिए पूरी टीम 2015 से लेकर 21 तक सारे भाइयों ने साथ में काम किया। उन्हीं में से पहले एक को जिलाध्यक्ष बनाया और निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि अभी भी जो जिलाध्यक्ष, जो भी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष जी हैं, क्योंकि एक नियम होता है, उसके अंदर 3-4 नाम जो वो प्रदेश अध्यक्ष जी को भेजते हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी को जो सही लगता है उनमें से एक नाम सेलेक्ट करके उसकी घोषणा की जाती है। तो जिलाध्यक्ष जी हमारे रविंदर जी शिमाली साहब हैं, वो जो भी 3 नाम भेजेंगे उन 3 नामों में से एक का घोषणा की जाएगी। और मैं तो निश्चित तौर पर, अगर संगठन मुझे ये कहता है कि उन सभी सभी भाइयों को साथ में लेकर, मेरा जो अनुभव है उनके साथ में साझा करना पड़ा, तो निश्चित तौर पर मैं उनके साथ में साझा भी करूंगा। और केवल हमारा एक ही लक्ष्य है, वो है कमल का फूल। जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में निश्चित तौर पर बनेगी। दो, 2024 के लोकसभा के चुनाव उसमें भी बनेगी और 2024 के अंदर नगर निगम का, वापस मैं आपको कह रहा हूँ, 7वां बोर्ड भी बनेगा। क्या गजेंद्र जी भंडारी जी ये आश्वस्त कर सकते हैं कि बीजेपी का जो अवैध किला है इसे बचा पाएंगे युवा निश्चित मोर्चा के? और आप खुद भी बीजेपी की कार्यकारिणी के सदस्य हैं, महामंत्री हैं शायद, बीजेपी जिला शायद मंत्री, जिला जिला मंत्री। मंत्री है शायद जिला बीजेपी में, तो क्या अवैध किले को बचा पाएंगे? देखिए यहाँ तो मुझे गुलाब जी अब नहीं है। देखिए गुलाब जी किसने कहा नहीं है, गुलाब जी अब राज्यपाल बन राज्यपाल गए, बन चुके लेकिन हैं। जो हम, वो अपने बच्चों को एक तरह से हम उनको, उनका, हम उनके हाँ बच्चे हाँ हैं, सही वो बात। हमको जो गुण देके गए, जी एक तो होता है पूत, एक होता है सपूत और एक होता है कपूत।
जी ठीक है। पूत वो होता है जो उसको लेवल पे लेके चले, सपूत वो होता है जो प्लस कर दे, और कपूत वो होता है जो माइनस कर दे। जी तो ये 2023 के चुनाव में सारे कार्यकर्ता आपके चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि हम पूत हैं या सपूत हैं या कपूत है। और निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, एक एक कार्यकर्ता सपूत निकलेगा, क्योंकि उनके द्वारा जो हमको सिखाया गया उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। आज भी हम भाई साहब की काफी याद आती, कमी भी काफी महसूस करते हैं निश्चित तौर पर, लेकिन आज जो संवैधानिक पद मिला है उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। और सभी कार्यकर्ताओं को बिल्कुल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के गाइडलाइन से काम करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कोई भी अगर गाइडलाइन, अगर ट्रेन है अगर हल्की सी पटरी से बाहर जाती तो उसका एक्सीडेंट हो जाता, वो गाड़ी पलट जाती है। तो निश्चित तौर पर अनुशासनहीनता तो कतई बर्दाश्त नहीं करती। और मैं कहता हूँ क्यों ना तो राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, किसी भी पार्टी, राजनीतिक क्षेत्र के अलावा व्यापार हो, परिवार हो, या किसी भी क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं, भले खिलाड़ी भी होगा, तो सबसे पहले उसको अनुशासन सिखाया जाता है। अगर वो अनुशासन से हर क्षेत्र में काम करता है तो वो सक्सेस होता है। एबीवीपी से भी जुड़े रहे आप, युवा मोर्चा में भी 2 बार जिलाध्यक्ष रहे, आपका कार्यकाल भी अच्छा स्वर्णिम कार्यकाल रहा। तो ऐसे में गुलाब जी की नजदीकी भी आप रहे, क्योंकि नजदीकी का मतलब ये कि वो आप पर ट्रस्ट करते थे। ऐसे में आपको वापस कार्यकाल का मौका क्यों नहीं मिला? आपका कार्यकाल आगे क्यों नहीं बढ़ाएगी? देखिए ऐसा है कि पूरे संगठन और आदरणीय गुलाब जी साहब तो चाहते थे कि मुझे प्रदेश की टीम में लिया जाए, जी लेकिन प्रदेश की टीम में किसी कारणवश मुझे नहीं लिया गया। उसके बाद में इच्छा थी कि जिलाध्यक्ष पुनः बना दिया जाए, जी कि गुलाब जी साहब, आप जो कह रहे हैं ना ट्रस्ट, गुलाब जी साहब जो कार्यकर्ता अच्छा काम करता है ना, जी उस पे ट्रस्ट बहुत अच्छा करते हैं। और हमने पूरी टीम ने मिलकर अच्छा काम किया था। केवल केंद्रीय नेतृत्व का एक नियम है कि 35 साल से ऊपर जी किसी को भी युवा मोर्चा के अंदर पद नहीं दिया जाएगा। अगर वो 34 साल 11 महीने का है तो उसको पद दिया जा सकता है, लेकिन 35 साल क्रॉस होते ही, और उसी नियम के तहत मैं नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी उम्र उस दिन जिस टाइम घोषणा हुई थी उस समय 35 साल और 4 महीने के करीब हो गई थी। मैं 4 महीने ओवर एज था केवल मात्र। जी तो 4 महीने ओवर एज होने के कारण मुझे कहा गया कि आपकी 35 साल से ऊपर की एज है। और मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ छुपाई भी नहीं, कि जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी उसी को मैंने सामने, मेरे से पूछा गया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या, आपका कुछ सर्टिफिकेट भेजिए। तो मैंने मेरी 10th 12th ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड सबकी कॉपी भेज दी कि मेरी 9 मई 1984 का मेरा डेट ऑफ बर्थ है। और जी। छुपाने से क्या होता है, तो कई जने तो क्या करेक्शन कर तो करके। ऐसे में तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे जनों के विकेट भी उठ जाएंगे इस बार, जो हाँ, जिलाध्यक्ष के अगर चेहरे। संगठन ने अगर 35 साल का नियम बना रखा है, जी तो उसके अंदर जो 35 साल के अंदर का होगा वो जिलाध्यक्ष बनेगा, और 35 साल से ऊपर का होगा वो जिलाध्यक्ष नहीं बनेगा। कितने लोगों ने तो क्या है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ को करेक्शन करके, फर्जीवाड़ा करके, और आगे संगठन तक प्रस्तुत कर दिया। जी। तो कितने इन लोगों ने प्रस्तुत अगर, हुए जो दस्तावेज होते हैं, इनका कोई चेकिंग होती है इनकी? अब चक्कर क्या है, संगठन का काम है इसलिए क्या कुछ ज्यादा विशेष तौर से चेकिंग होनी चाहिए। बाकी मेरा ये मानना है कि अगर जो कागजों में हेराफेरी करता है, जो जी संगठन के सामने गलत तथ्य पेश जी। करता है, तो उनके खिलाफ तो पहले अनुशासन से हीनता तो उन्होंने फर्स्ट ही कर दी तो ना। बीजेपी तो वैसे भी अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है। बीजेपी हुआ, युवा मोर्चा हुआ, आप स्वयं सेवक संघ से भी जुड़े हुए हैं आप। जी बिल्कुल। तो ऐसे में तो अनुशासन तो आपके लिए प्राइमरी उद्देश्य है, मतलब। देखिए महबूब भाई, मैं चाहता तो जी मैं भी मेरी डेट ऑफ बर्थ को 9 मई 1984 की जगह उसको 86 कर सकता था। जी 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 लेकिन आज झूठ, आज नहीं तो कभी न कभी पकड़ा जाता है, और जी मैं कभी गलत काम नहीं करता हूँ। मैं हमेशा सच बोलता हूँ। मेरी जी डेट ऑफ बर्थ, और मुझे पता है क्या डॉक्यूमेंट्स क्या यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है, क्या 10th की मार्कशीट निकलवाना कोई बड़ा काम है, क्या ड्राइविंग लाइसेंस निकलवाना कोई बड़ा काम है, कोई आधार कार्ड निकलवाना बड़ा काम है क्या। और हमारे तो, हम जन सेवक हैं या जो जनता के बीच में रहते हैं, तो हमारी डेट ऑफ बर्थ तो वैसे ही सामने रहती है। और मैं तो कह रहा हूँ अगर आपकी ओवरेज होगी तो होगी ना, इसमें क्या होगा। कितने ही लोगों ने गलत तथ्य पेश करके, उदयपुर से भी बता रहा हूँ मैं आपको, कितने ही लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ में चेंज करके, परिवर्तन करके, फर्जीवाड़ा करके संगठन के समय मैं चाहता तो उनके सब डॉक्यूमेंट कर सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने देखा अपने को क्या करना, चलो ठीक है संगठन ने जो निर्णय लिया वो लिया। बाकी ऐसे कई लोग जिनकी एज 35 से ऊपर थी, कोई 38 था, कोई 40 था, कोई 42 था, मेरे पास ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट राजस्थान से हैं, जी। बहुत सारा। लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा, मैंने कहा जो बन गए वो बन गए। कई बार कहते हैं ना, जिसको बनाना है उसके जी। लिए कोई नियम नहीं होता, और जिसको नहीं बनाना है उसके लिए सारे नियम लागू हो जाते हैं। एक छोटी सी बात बताएंगे, जिनेंद्र जी शास्त्री को जो कार्यकाल था, आप उनके बाद आप आए, वो भी एक अच्छा कार्यकाल था जिनेंद्र बिल्कुल। शास्त्री का। उन्हें हम सुनील गावस्कर की कप्तानी के रूप में मान सकते हैं। उसके बाद आप सौरभ गांगुली के रूप में आए, आपने कई नए चेहरों को भी आपने मौका दिया। पर आपको नहीं लगता कि आपके साथ धोनी ने जो सिस्टम करा आपके साथ, सौरभ गांगुली के साथ जो करा था, वो आपके साथ भी हुआ है? देखिए एक बात कहूँ, जितेंद्र जी शास्त्री के साथ में मैं 2010 से लेकर 2015 तक जिला महामंत्री था। एक मैं था और एक नरेश जी देशमुख थे।
जी उसके बाद में संगठन ने मुझे मौका दिया। ये तो राजनीति का असूल है। यहाँ पे तो आप देखोगे, महाराष्ट्र का उदाहरण देख लीजिए ना, जी चाचा भतीजे का नहीं, भतीजा चाचा का नहीं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। राजनीति में जी चलता रहता है। हम लेकिन ये मैं कहता हूँ, जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में हो, जो आपको मौका दे उसको कभी धोखा मत दो, और जो अगर आपको धोखा देता है जिंदगी में उसको कभी मौका मत दो। ये जी चीज मुझे वाकई में सीखने को मिली, और मैंने तो सबके खुले विश्वास से ट्रस्ट करके बात करता हूँ। और बेसिकली मेरे को राजनीति करनी तो आती नहीं। जी। ये बात मैं कई बार अपने उद्बोधन में भी कह चुका हूँ कि मुझे राजनीति और करनी हमने आती नहीं। कई बार देखा भी है, जब आपके ऑफिस के बाहर कहीं कोई भी त्योहार भी होता है या कुछ भी कोई भी चीज होती है, हर समय लोग आपके बाहर यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं, भले आप जिलाध्यक्ष हो या ना हो। आज भी आप जिलाध्यक्ष नहीं, पर आज भी युवाओं की एक पूरा खेमा आपसे जुड़ा हुआ है और आपसे राय मशवरा करने हमेशा आते रहते हैं। देखिए, जीवन में प्रेम कमाना बहुत मुश्किल है। जी धोखा तो हर कोई दे देता है। जी ठीक है ना। मैंने हमेशा यही प्रयास किया, और सभी भाइयों को मैं कहता हूँ, कभी भी किसी भी राजनीति से लेकर व्यक्तिगत रिलेशन कभी खराब मत करना। जी क्योंकि राजनीति स्थायी नहीं है, अस्थायी है। कब कौन किसके साथ में जाके मिल जाता है, कब कौन किसके साथ में पद के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन मेरे से ऐसा नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल पार्टी की गाइडलाइन पे काम करने वाला व्यक्ति हूँ। जो पार्टी ने बता रखा उसी नियम के अनुसार काम करता हूँ। न कोई झूठ, न कोई फरेब, न कोई फर्जीवाड़ा। जो संगठन का नियम है और अनुशासन बिल्कुल पसंद करता हूँ। मैं भी कहता हूँ, अगर मेरे से भी कभी अनुशासनहीनता होती है जी तो निश्चित तौर पर पार्टी मेरे ऊपर भी कार्य करे। मैं अपने आप को ये नहीं कि मैं कोई 6 साल जिलाध्यक्ष रह गया या जिला मंत्री हूँ या मैंने कोई बड़े काम कर लिए, ऐसा कुछ नहीं। मेरे से गलती, मुझे निश्चित तौर पर मैं आपकी जो कार्रवाई बनती है मेरे पर करनी चाहिए। हमारी विशेष मुलाकात थी गजेंद्र जी भंडारी से, जो कि बीजेपी के युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष थे और एक स्वर्णिम कार्यकाल के रचयिता भी थे, जिन्होंने आज अगर जिन जिलाध्यक्षों की हम बात कर रहे हैं वो सभी इनके कार्यकारिणी के सदस्य रह चुके हैं। तो विशेष मुलाकात थी गजेंद्र जी भंडारी से। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ।